नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे मृदुल दर्शकों को सबसे पहले कि कैसे अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है और जो उत्तर प्रदेश के दंगल में सियासी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के दंगल का सियासी तापमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैदान में उतरने के साथ बढ़ गया है। प्रधानमंत्री भी निधि प्रचंड प्रहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। तो महारथी उतर चुके हैं मैदान में। वहीं दूसरी तरफ अब छोटी बहू नहीं, मुलायम के रक्षक मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव का। बिल्कुल, और आज एक और तस्वीर हम दिखाएंगे, स्मृति ईरानी की तस्वीर। वो तस्वीर क्या कुछ कहती है, क्या है उसके मायने, वो भी आपको बताएंगे 10 में दम में। लेकिन मृदुल, शुरुआत हम करते हैं कू ऐप के यूजर्स के सामने एक सवाल के साथ, जिस पर वो अपना ओपिनियन देते हैं, अपना मत देते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है कू ऐप यूजर्स के लिए कांटे का मुकाबला। इसी पर ही सवाल है, एसपी बघेल करहल में अखिलेश यादव को क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल निधि, और ये तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब बहुत पारा हाई हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जमकर बरसे हैं और जमकर प्रखर प्रहार किया है उन्होंने। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस सियासी मैदान में कूदते हुए बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। कैसे पलटवार किया अखिलेश यादव ने, देखिए जरा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। जनवरी की सर्दी में भी यूपी का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने कल दंगाइयों और धमकी देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में गर्मी दिखाने वालों की गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। मार्च में तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी और नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा। सीएम योगी ने आज आगरा में फिर एक बार दोहराया कि जो अपराधी टिकट लेकर लोगों को धमका रहे हैं, वो 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए तैयार रहें। जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले, 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे आरोप लगाती है, सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जब एफिडेविट लगाया गया था, न जाने कितनी गंभीर धाराएं उनके ऊपर थीं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। डिप्टी सीएम पर गंभीर धाराएं थीं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और अभी तक जो सूची आई है उसमें 99 उनके ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। आगरा में सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर सपा पर जोरदार प्रहार किया। योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों से सपा की टोपी रंगी हुई है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। टोपी के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? यूपी की लड़ाई में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में योगी के हर वार पर अखिलेश पलटवार कर रहे हैं। सीएम योगी ने दंगाइयों, अपराधियों को टिकट देने को लेकर सपा पर सवाल उठाए, तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और यूपी के रण में महारथी खुद मैदान में उतर गए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, मोदी का ये बड़ा प्रहार था। जन चौपाल के माध्यम से वर्चुअल रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चौपाल बिठाई। साफ तौर पर निशाना साधा कि 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश सबको याद है, जहां दबंग और दबंगाई का शासन चलता था। योगी सरकार ने उसे बदल कर रख दिया। बिल्कुल निधि, और ये समाजवादी पार्टी पर निशाना था, तो योगी सरकार की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जनता को संदेश देते हुए ये बताया कि वो बदला और बदलाव में अंतर जानती है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। यूपी के रण में सबसे बड़े महारथी की एंट्री। मोदी ने सेट कर दिया चुनावी एजेंडा। बदला नहीं बदलाव लाने वाले को चुनेगी जनता। यूपी के रण में बीजेपी के सबसे बड़े महारथी की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के करीब 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में जहां चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, वहीं पूर्व की अखिलेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले दबंग और दंगाई ही शासन चलाते थे। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो धमकी दे रहे हैं, जो बदला लेने की बात कर रहे हैं। आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। पीएम मोदी ने जहां पश्चिमी यूपी की जनता को बदला लेने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी, वहीं इशारों इशारों में अखिलेश पर तंज भी किया। कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता। अब आपको सुनाते हैं कि रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कैसे अखिलेश को लेकर सवाल उठाए थे। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। पीएम मोदी को चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। पश्चिमी यूपी से ही यूपी के चुनावी रण की शुरुआत हो रही है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। पीएम ने अपने ही अंदाज में लोगों को समझा दिया है। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों माफियाओं के हवाले नहीं करना। एक तरफ योगी हैं जो माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं, विकास के संकल्प को पूरा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और केवल सपने देखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 में भी मोदी का मैजिक विरोधियों को पस्त कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत 10वें दम में बात करेंगे करहल की लड़ाई की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के सामने मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर खेल को निधि दिलचस्प बना दिया है।
बिल्कुल मृदुल, ना सिर्फ दिलचस्प बना दिया है बल्कि पासा पलट दिया बीजेपी ने, क्योंकि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव जो कि मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं, बीजेपी ने छोटी बहू को अखिलेश जेठ के सामने करहल सीट से उतारा, लेकिन नहीं, बीजेपी ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल जो एक वक्त में मुलायम के शिष्य रहे, मुलायम के रक्षक रहे, उन्हें करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतारा है। पहली बार विधानसभा के दंगल में अखिलेश यादव अपने नॉमिनेशन को मिशन समझकर बस में निकल पड़े सैफई टू मैनपुरी। अखिलेश यादव ज्यादा लाव लश्कर तो नहीं, लेकिन 3 दशकों से सपा की सबसे सेफ सीट करहल पर नामांकन भरने पूरी धमक के साथ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। नामांकन से पहले अखिलेश ने ट्वीट किया, यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा लें, नकारात्मक राजनीति को हराएं भी, हटाएं भी। जय हिंद। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। अब बात अखिलेश को करहल से बीजेपी ने टक्कर के लिए किसे मैदान में उतारा है। पिछले 2 दिनों की नानुकुर के बाद ये तय हुआ कि मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश के खिलाफ करहल से नहीं लड़ेंगी। दोपहर 2 बजे के बाद अचानक से बीजेपी ने करहल से अपने तुरुप के पत्ते को मैदान में उतार दिया। एसपी सिंह बघेल, मैं श्री अखिलेश यादव जी को ये बताना चाहूंगा कि ये गढ़ है तो बहुत ही बगल में जसराना विधानसभा का बॉर्डर है करहल से, वहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 बार हार चुकी है। ना शेर की बलि नहीं होती है, बकरों की होती है। आपने सुना, अखिलेश यादव को टक्कर देने आए एसपी सिंह बघेल कितने कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। इस आत्मविश्वास को जानने के लिए आपको एसपी सिंह बघेल का राजनीतिक सफर जानना होगा। एसपी सिंह बघेल का मुलायम परिवार से करीबी नाता रहा है। एसपी सिंह बघेल मुलायम के सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं। एक सब इंस्पेक्टर से केंद्रीय मंत्रिमंडल तक का सफर रहा है। मुलायम ने उन्हें 1989 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया। बघेल जलेसर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। 1998 में जलेसर से सांसद बने और 2 बार सांसद रहे। 2010 में बीएसपी से राज्यसभा पहुंचे। 2014 में बीएसपी छोड़ बीजेपी में आ गए। 2017 में टुंडला से विधायक बने और मंत्री बने। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्र में मंत्री पद मिला। 2022 में अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर पिछले करीब 3 दशकों से सपा का कब्जा है, इसीलिए अखिलेश ने अपने गढ़ से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब बीजेपी के दांव से उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। एसपी सिंह बघेल ने राजनीति का ककहरा मुलायम सिंह से ही सीखा है। ऐसे में करहल में गुरु पुत्र और शिष्य के बीच में सियासी लड़ाई है। अब करहल के बैटल का विजेता कौन बनता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए 10वें दम में आगे बढ़ते हैं और संसद भवन से आज एक बहुत जुदा तस्वीर देखने को मिली। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है निधि, क्योंकि सियासत में हमने सुरमाओं की तस्वीर देखी और अलग अलग तरह की तस्वीर देखी, लेकिन इस तस्वीर में आपको सियासत के संदेश के साथ साथ कुछ संस्कृति और स्मृतियां नजर आती हैं। क्या है, समझाते हैं आपको। कहते हैं राजनीति में राजनीतिक विरोध तो होता है, लेकिन सियासत के इतर नेताओं की जिंदगी भी हमारे जैसे ही आम होती है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। खैर, अब बात निकली है तो दूर तलक भी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। वाकया कुछ यूं था कि संसद में बजट सत्र का आज पहला दिन था और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे। तभी उधर से स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। स्मृति ईरानी ने हाथ जोड़कर मुलायम सिंह यादव का अभिवादन किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने नेताजी के पैर भी छुए। आशीर्वाद के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने स्मृति ईरानी के सिर पर हाथ रखा। तब तक वहीं मौजूद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी नेताजी की तरफ दौड़ पड़े। नेताजी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरने में उनकी मदद की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था और जब तस्वीरें सामने आई तो खबर लोगों की जुबान पर छा गई। कहा जाता है कि सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। राजनीतिक जानकार इस तस्वीर को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इससे यादव वोट बैंक को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। वैसे भी मुलायम सिंह का दिल पीएम मोदी को लेकर पहले भी मुलायम रहा है। साल 2019 तो आपको याद होगा,
जब संसद का आखिरी सत्र चल रहा था, बोलने की जब बारी मुलायम सिंह यादव की आई तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देकर पूरे सदन को चौंका दिया। नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने सदन में आना खुशी हो रही है और एक तरह से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बनने की बात मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ हैं, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। तो ये 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है, यानी मतदान का पहला चरण, और ठीक 10 दिन पहले आई तस्वीर समाजवादी पार्टी को कहीं क्लीन बोल्ड न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो निधि, ये तस्वीर आपने देखी, आज बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में हमें नजर आया। बिल्कुल, और यही अब जुदा तस्वीरें देखने को मिलेंगी। 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं, तो देखना होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन किस पे विजयी होता है। एक छोटा सा ब्रेक, फिलहाल 10 में दम में इतना ही।